हेलो डियर स्टूडेंट, कॉल रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग की जाती है उसकी वैलिडिटी क्या होगी। इसको आज हम लोग पूरा वीडियो में देखेंगे। किस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किस जज साहब ने कहा, मैटर क्या था, पूरा डिटेल हम लोग इसको देखेंगे। ये जो केसेस होते हैं ये आप लोग के लिए, हायर जुडिशल सर्विसेज के लिए, सिविल जज के लिए, एपीओ के लिए, या जो लोग यूजीसी नेट वगैरह देते हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। चलते हैं, हम लोग देखते हैं उस केस लॉ के बारे में कि क्या डिसाइड किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और क्या फाइंडिंग सामने आई हुई है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो भी कोई वीडियो आप लोग के लिए बनता है वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि उसका पब्लिकेशन होने जा रहा है। आप घर बैठे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो चैनल आप लोग के लिए बनाया गया फुली डिवोटेड है लॉ के स्टूडेंट के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन की तैयारी कर रहे हैं, या वो पीएचडी वगैरह करके टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आप लॉ से जुड़े काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियोस को घर बैठे आप देखने के लिए पूरी आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद छूट मिल जाती है। चलते हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग केस लॉ को देखते हैं, उसको समझते हैं, जानते हैं। देखिए, जो लीगल वैलिडिटी ऑफ कॉल रिकॉर्डिंग, यानी अगर हम किसी की कॉल रिकॉर्डिंग को करते हैं उसको, तो उसकी क्या वैलिडिटी होगी, उसकी क्या वैधता होगी, क्या उसको हम एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में ला सकते हैं। तो ये जो मैटर है, ये इस पर केस आया था विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। विभोर गर्ग वर्सेस नेहा, ये 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। वैसे देखो, ये मैटर फैमिली कोर्ट का है, ये पति पत्नी के बीच का मैटर है। फैमिली कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया। फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट फिर हाई कोर्ट में पार्टीज गई और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गई और फाइनल फिर इस पर क्या डिस्पोजल हुआ, एक एक करके हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप इसमें कोई और चीज़ जानना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, हम एक एक लोग को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और आप लोग के आंसर देने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, कोशिश करते हैं कि उस पर आप लोग के लिए एक नया वीडियो दे दिया जाए। तो चलिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पीछे कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, ताकि हम लोग को ये टॉपिक खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, सब्जेक्ट रिलेटेड टू फैमिली कोर्ट, ये मैटर जो है फैमिली कोर्ट का है, तलाक के मैटर का है, डिवोर्स का मैटर का केस है। देखिए, जो विभोर गर्ग और नेहा, ये दोनों पति पत्नी हैं और दोनों के जो विवाह होता है ये 2009 में होता है। 2009 में विभोर और नेहा की मैरिज होती है। 2007 में 2017 में, यानी कि विवाह के 8 साल के बाद दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से तलाक के प्रार्थना पत्र दिया जाता है। और ये जो डिवोर्स की एप्लीकेशन दी जाती है विभोर गर्ग की ओर से दी जाती है। विभोर गर्ग फैमिली कोर्ट के सामने जब तलाक का मुकदमा लाते हैं तो एक साक्ष्य के रूप में 2010 से 2016, यानी जब इनका वैवाहिक जीवन चल रहा था, 2010 से 2016 की अपनी वाइफ की कॉल रिकॉर्डिंग का पूरा डिटेल फैमिली कोर्ट के सामने रखा कि वो किन लोगों से बात करती थी, क्या बात करती थी, उसके पूरे मैटर्स को कॉल रिकॉर्डिंग के रूप में कोर्ट के सामने रखा। तो फैमिली कोर्ट ने जो इसको सुना और सुनने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग को वैलिड माना और इसके बेसिस पर उन लोग के तलाक के मुकदमे का डिसीजन दिया गया। लेकिन जब ये निर्णय आया तो जो नेहा थी, इसने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट में अपील किया और उन्होंने ये बोला कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 122 धारा 122 जो है वो कहती है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, यानी कि जो पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन होता है इसका रहस्योद्घाटन, यानी कि इसको कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता,
इन्होंने इसका सहारा लिया और ये बोला ये हमारे राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करता है, इसलिए फैमिली कोर्ट का जो जजमेंट है वो गलत दिया गया है। डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, जो पहले इंडियन एविडेंस सेट की सेक्शन 122 थी, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, अब 1 जुलाई 2024 से जो कि इंडियन एविडेंस सेट खत्म हो गया, इसके जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 को रिप्लेस कर दिया है बीएसए के सेक्शन 128, बीएसए के सेक्शन 128। तो ऑनरेबल और इन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया और बोला कि राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करता है। फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। जो विभव गर्ग थे, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। अपील उनकी एडमिट हो गई। अपील एडमिट होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मैटर को सुना, देखा, समझा और फिर उन्होंने ये बोला कि जो सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का था, इसका मूल उद्देश्य विवाह की पवित्रता का रक्षा करना, और ये जो आपस में कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, वो पति पत्नी के बीच की बात के लिए बोला गया है, न कि पत्नी किसी थर्ड पर्सन से अगर कोई बात करती है तो उसको तो डिस्क्लोज किया ही जा सकता है। इससे पत्नी के राइट टू प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती। तो देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग आई, वो फाइंडिंग ये आई कि जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है ये वैलिड है, इसको हम लोग जो है एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये फाइंडिंग अब आप लोग के लिए बन गई है। आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किस केस लॉ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो वैलिड होती है। तो विभोर गर्ग वर्सेस नेहा का केस है, 2025 का, बिल्कुल लेटेस्ट केस है। अभी मात्र ये केस चंद महीने के पहले डिसाइड हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को कैसा लगा ये जजमेंट? ऐसे जजमेंट आप लोग को बराबर मिलते रहेंगे, आप लोग बराबर देखते रहेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखा करिए। डियर स्टूडेंट, यूपी एपीओ की वैकेंसी आ गई है और इसकी अच्छी वैकेंसी 182 वैकेंसी आई है। इसके लिए आप लोग के लिए सबसे पहले एक मॉडल टेस्ट पेपर तैयार कर दिया गया है। 5 सेट इसमें है और 150 क्वेश्चन है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, एक्सप्लेनेशन आंसर के साथ। इसको इसलिए तैयार कर दिया गया है कि जो कैंडिडेट पहली बार एपीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी का, उनको पता चल जाए कि पेपर कैसे आता है। तो ये डिग्लॉट एडिशन में आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट 1861 और यूपी का पुलिस रेगुलेशन, इससे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 15 मार्क्स के आएंगे, और मेंस में 20 मार्क्स के एक क्वेश्चन कंपल्सरी के फॉर्म में आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जोड़ा गया है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में यूपीए के, और इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए भी डिग्लॉट एडिशन में आप लोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी का आप लोग के लिए नोट्स रेडी कर दिया गया है। 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ, ध्यान रखिएगा, यूपी के एपीओ में बाईपीसी सीआरपीसी एविडेंस नहीं आएगा, बल्कि बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसए आएगा। इसके ओनली एमसीक्यू अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके तीनों एमसीक्यू आपको डिग्लॉट एडिशन में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 600 क्वेश्चन हिंदी में, 600 क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं। अब देखिए, जो नया क्रिमिनल लॉ है इसका डिटेल हम पढ़ना चाहते हैं कि पूरा सेक्शन वाइज रहे, केस लॉ रहे, लीडिंग केस, करेंट केसेस, इंग्रेडिएंट्स, पूरे इलिस्ट्रेशन सॉल्व रहे, एमसीक्यू भी रहे। तो इसके लिए बीएनएस का अलग, बीएनडबलएस का अलग, बीएसए का अलग आप लोग को तैयार किया गया है। तीनों को इकट्ठा आप लेते हैं तो ये 1499 रुपये को आप लोग को मिलेगा। जनरल स्टडीज़, जो लॉ के स्टूडेंट की थोड़ी सी वीक होती है, 6 वालों में आप लोग के लिए जनरल स्टडीज़ रेडी कर दी गई है। हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट के लिए 6 वालों में रेडी कर दी गई है आप लोग के लिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम होता है, इसके लिए भी गाइड और आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट पेपर और बेरेक्ट भी रेडी कर दिया गया है। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लास पर इस समय यूपी और बिहार के एपीओ का बैच स्टार्ट है। अभी इसका डेमो क्लास हुआ है, रेगुलर बैच इसके आप लोग के लिए मिलने शुरू हो जाएंगे। जो कैंडिडेट ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, जिसमें लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा और आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये 2 नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। इन 2 नंबर में से किसी पर भी क्लास लेने वाले कैंडिडेट अपना पूरा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजेंगे, नाम, पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर।
जो कैंडिडेट स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं वो भी इन्हीं दोनों नंबर में से किसी पर भी अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजेंगे, और जो कैंडिडेट क्लास लेना चाहते हैं वो अपना आधार कार्ड भी भेजेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू डियर स्टूडेंट।